हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका प्रेजेंट स्माइल। और बहुत दिनों बाद हम लोग गए हैं घूमने, और वो भी विंटर्स में संडे को ज़ू देखने। और ये हो गए हैं कम से कम मेरे को 4 साल इस ज़ू को देखे हुए। और हम हैं दिल्ली में, आप पहचान ही गए होंगे रास्तों को। और हम देखने जा रहे हैं ज़ू। चलिए मेरे साथ, आइए देखते हैं कितना मज़ा आया। तो हम पहुंच चुके हैं ज़ू की पार्किंग में, और हमने जल्दी से लिया है टिकट। और 30 रुपीज़ का बाइक का टिकट होता है। और हम उतर गए हैं। इतना लंबा सफ़र था ना, क्या ही बताऊं। और अब मैं इन लाइनों के बारे में आपको बताती हूँ। पहले तो इतना सारा चेकिंग होती है कि आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, पानी खाना कुछ भी नहीं, सब कुछ डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, मेरी साईं बाबा की विभूति पड़ी हुई थी मेरे पर्स में, वो डस्टबिन में डालने वाले थे। मैंने कहा नो बाबा, मैं नहीं फेंकने दूंगी। इतनी दूर से जाके लेके आई थी मैं शिरडी बाबा की वो धूनी। मैंने मेरे हस्बैंड उसको लौटाने के लिए बाइक में ही जाके उसको रख के आए। और तब तक मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा ज़ू कैप्चर कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाया तो ऐसा होता है ज़ू। और ये देखिए, मेरा लाल गुलाब भागता हुआ आ रहा है मेरे पास। आज इन्होंने रेड कलर का हुड पहना है तो बिल्कुल लाल गुलाब लग रहा है। चलिए देखिए। तो गाइस, आप लोगों के लिए एक टिप है कि अब जब भी आप ज़ू जाइएगा तो आगे वाला पोर्शन बाद के लिए छोड़िएगा और लास्ट वाला पहले देखिएगा। उससे ये होगा कि आप लोग शेर, चीता, बाघ, जगुआर और हाथी और बड़े-बड़े जानवर, इतने खतरनाक वालों को आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तुम हो कौन? नील गाय है क्या ये? ओके, बताओ। नील गाय ब्राउन कलर की होती है। ऐसे क्यों इसका नाम नील गाय? मोर उड़ के गया है इतना दूर। इतनी दूर से आया उड़ के, एकदम से वो करा। है क्या ये? पता नहीं। आगे भी है। आवाज सुनिए, कैसी आवाज कर रखी है इन्होंने। अजीब सी आवाज है ना बिल्कुल। और इतने सारे हैं, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं, बट बहुत ज्यादा है। चलो अब देखते हैं बहुत तरीके के बंदर। और ये देखिए, ये है शेर टाइप का कुछ बंदर। इसका जो फेस है ना, वो बिल्कुल शेर के बाल जैसा था। और ये देखिए, ये इतना मतलब फ्रेंडली था कि पास में आने की कोशिश कर रहा था। वो तो मतलब मैं तो वो थोड़ा सा डर गई। बट वो ना बीच में ऐसे रिवर जैसा कुछ बना रखा है तो वो क्रॉस नहीं कर सकते। और अब आई हेमड्रेस बबून की हेमड्रेस बारी। ये मंकी, वेयर आर देखिए, यू? भागता हुआ आएगा, एकदम भागता हुआ, देखो। ही इज देयर। या लो भाई, ये किस चीज की भीड़ है? मम्मी का भाई देखा नहीं? कुछ तो होगा जरूर। अरे यार, कुछ नहीं था, हिरण देख रहे थे। यहाँ पे था हॉक डियर, और ये बिल्कुल भी उछल कूद नहीं कर रहे थे। ये आराम से धूप सेक रहे थे। और ठंड भी उस दिन इतनी ज्यादा थी तो उनका बनता भी है। और फिर हमने देखा सांबर हिरण। और ये ना इंडिया और इंडोनेशिया दोनों में मिलता है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा हिरण है।
और इसमें जो मेल्स होते हैं ना, उन्हीं को ही ये एंटीना टाइप होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एंटीलियर्स। आप ना, मैंने पीछे वो जो पिक्चर कैप्चर किया, आप उसको पॉज करके आराम से बैठ के देखना, काफ़ी कुछ उसमें लिखा हुआ है। आई थिंक ये थोड़े हिल स्टेशंस पे मिलते हैं, और यहाँ पर और भी बहुत तरीके के हिरन थे, और जिनको मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं जान पाई। चीते तेंदुओं का खाना। हो गई लड़ाई हो गई। ओ ज़्यादा तेज हो रही है भाई। और फिर इनकी लड़ाई देखते देखते हमारा ध्यान गया कुछ ब्लैक डियर पे, और ये तो आपको पता ही होगा कि ये मतलब क्यों फेमस हैं। मैं आगे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी इनके बारे में। हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़ू में ना इतना ज़ोर से भूख लगता है, इतना ज़ोर से भूख लगता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी खाने को ही नहीं है, ना पीने को है। मैं लास्ट टाइम गई थी ना 3 टू 4 इयर्स अगो, तो वहाँ पे मतलब एक कैंटीन थी, तो वहाँ पे खाने दिया था। बट इस बार तो कुछ भी नहीं था, एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं था। आप सोचो कि 12 से 4 की टाइमिंग में हम लोग गए थे, और इतना सारा समय भी लगता ही है, देखो ज़ू में घूमने के लिए इतना समय तो लगेगा, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था खाने को। और पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इन लोगों की साजिश है, ताकि हम लोग ज़ू में ज़्यादा देर तक ना एन्जॉय करें, क्योंकि ज़ू में मज़ा तो देखो आता ही है इतने सारे एनिमल्स देखते हुए। और बाकी सब ताड़ बिलाव वगैरह को देखने के बाद हम पहुंचे हैं ये जैकल के केज में, और वो बस घूमे जा रहा था, और ये प्यारे से पीकॉक पानी पी रहे थे, कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे हमने देखा है राइनोसोरस, और राइनो इतने शांत बैठे थे ना, इतने शांत बैठे थे, कोई मूवमेंट नहीं था। और ये एक सींग वाले राइनो है, और मतलब बिल्कुल रॉक जैसे लग रहे थे। देखो, आप भी देखो, लग रहा है ना जैसे दो पत्थर रखे हुए हैं। अगर सिर्फ फेस इनका ना दिखे तो ऐसा ही लगेगा जैसे दो पत्थर रखे हैं। इनके पास पीकॉक भी डांस कर रहा था। नो, डांस नहीं कर रहा था, जस्ट ऐसे घूम रहा था मजे में, और डर भी नहीं रहा था इतने बड़े जानवर से ना, रियली। और धूप सेक रहे थे, इसलिए शायद इतने शांत बैठे थे। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी उस दिन। तो आप लोग जब ज़ू जाइएगा ना, तो थोड़ा पहले खा के जाइएगा, मतलब पेट थोड़ा नहीं, अच्छे से भर के जाना। और अब आई है बर्ड्स की बारी, देखो देखो। प्रिटी प्रिटी। ग्रीन विंग कितने प्यारे हैं, सॉफ्ट टॉय लग रहे हैं बिल्कुल। इतना तेज आवाज है। ओह यार, ग्रीन। क्या बोल रहे हो? और इतने कलरफुल बर्ड्स देख के तो मैं तो मतलब मज़ा ही आ गया मेरे को, तो क्या ही बताऊं। और इतनी सारी बर्ड्स देखते देखते हम पहुंच गए क्रोकोडाइल वाले सेक्शन में, जहां पर 2 क्रोकोडाइल थे, और वो पानी में भी नहीं जा रहे थे, वो कुछ खा भी नहीं रहे थे, वो बस धूप सेक रहे थे आंखें बंद करके, आंखें तक नहीं खोल के दिखाई। अरे यार, थोड़ा तो चल के दिखा दो यार, प्लीज़ थोड़ा चल दो। और फिर हम चलते चलते पहुंचे हाथी के पास। हाथी राजा बहुत बड़े, और हाथी राजा ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे से थे, मतलब मुझे पता है कि ये ज़्यादा एज का नहीं है। और उसके बाद हम पहुँचे ढोल करके कोई एनिमल था, और ये ढोल ना बिल्कुल कैट की तरह था, और अटैकिंग मोड में था। देखो देखो। और ये ढोल महाराज ढोल तो बजा नहीं रहे थे, तो हम पहुंच गए व्हाइट टाइगर्स को देखने के लिए। और वहां पे 2 व्हाइट टाइगर्स थे, और 2 उन्होंने केज में बंद कर रखे थे। एक्चुअल में वहां 4 अवेलेबल थे, तो वो एक साथ ना चारों को नहीं खुला छोड़ते हैं। और ये दोनों खेल के मूड में थे, और ये छोटे छोटे बच्चे थे, पता है ये मुश्किल से 6 मंथ्स के थे। वहां पर लोग बाग ऐसे ही बोल रहे थे, वहां के जो गार्ड थे ना, वो बोल रहे थे कि ये 6 मंथ्स के ओनली। देखो देखो।
ये सही दिखे एकदम एक्टिव मोड में। आगे देख लो, बंगाल टाइगर, जैगुआर, भेड़िया, घड़ियाल, तेंदुआ। ऐसे कर रहे जैसे बेच रहे हो। ये देखो इनके ग्लैंड्स एकदम ऐसी रहती है ना, अटैक। ये अबे वो ओ, आगे देख लो, बंगाल टाइगर, जैगुआर, भेड़िया, घड़ियाल, भेड़िया, घड़ियाल, तेंदुआ। आगे और किसी का भी मन इन व्हाइट टाइगर्स को छोड़ के जाने का नहीं हो रहा था, बस देख के ही जाने का मन कर रहा था। और फिर हम चलते चलते पहुँचे फॉक्स को देखने के लिए। फॉक्स भी आराम कर रही थी और धूप सेक रही थी। और फिर हम पहुँचे पॉर्क्यूपाइन को देखने के लिए। पॉर्क्यूपाइन के कितने सारे कांटे होते हैं ना, बट इतना स्मेल आ रहा था इनमें से। और फिर हम भागते भागते ये पहुँचे हैं लेपर्ड के पास। और ये लेपर्ड इतना एक्टिव मोड में था ना, और वहाँ बच्चे घूम रहे थे ना, तो उनकी तरफ मतलब उनको अटैकिंग मोड में देख रहा था, ऐसे घूर ही जा रहा था। सब लोग मतलब थोड़ा सा तो डर भी लगने लगे थे। और इतना टेरर था ना इसका भयंकर, ये देखो कैसे भाग भाग के देख रहा था बच्चों को। गॉड। मेरे हिसाब से ना सबको जू जाना चाहिए, क्योंकि ये बोरिंग सी लाइफ, मतलब ह्यूमंस देखते रहो, डॉग कैट्स, ये देख देख के बोर हो चुके थे। जब देखो ना ये बड़े बड़े जैगुआर, और ये है 2 जैगुआर, और ये आराम के मोड में थे, धूप सेक रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप आई थी संडे को। मजे कर रहे थे बहुत आराम से। इनको मैं देखती रही, इतने बड़े होते हैं ना, भयंकर। ऊपर से शांत मोड में देखना इनको एक अलग ही मजा है। और मजे से याद आया कि आप इस ज़ू को भी देख लीजिए अंदर से कि ये दिखता कैसा है। मैं सीधे एनिमल्स के पास आपको ले जाती हूँ, तो आपने ज़ू का बैकग्राउंड तो देखा ही नहीं है। तो ज़ू में इतने सारे पेड़ हैं, प्यारी प्यारी सड़कें हैं, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, बहुत फ्रेश फील होता है। बस खाने को भी मिल जाता तो और मज़ा आता। ये बियर है, कई तरीके के बियर थे, आगे एक और तरीके के भी आएंगे। इनको देखो, आप एंजॉय करो। नहीं जा रहा, आ गया। आजा आजा आजा, खेल के दिखाओ। शुरू हो गया उसका सर्च ऑपरेशन। अब वो अंदर जा रहे हैं। अब देखिए एक दिख कर रहा है, वो वाला ज्यादा बड़ा तो बहुत बड़ा है। ये दिख कर रहा है। ये कैसा भालू है, अजीब सा, बाल ही नहीं है इसको। परिक्रमा कर रहा है। अच्छा वो गोल गोल चक्कर काट रहा है। हाँ, क्यों आ गए तुम? थोड़ी देर बैठ लो। क्यों आ गए तुम यहाँ पे? थक रहे थे, टांगों को आराम देने के लिए, थोड़ी देर के लिए तुमसे छुटकारा पाने के लिए। यहाँ के कैफेटेरिया के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे आप? बहुत अच्छा था, पैसे लिया उसने और कुछ भी नहीं दिया। भूख लग रही है बहुत जोर की। आगे बस एग्जिट है, आधा किलोमीटर और। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ अपने घरों पे बैठे हुए बड़े आराम से सोच रहे होगे कि यार क्या खाना खाना लगा रखा है, इसको एनिमल्स को देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या? बट यार जब भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि अच्छे से भरपेट खाना खा के जाना, क्योंकि फिर आप नहीं तो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे और पैसा वसूल नहीं कर पाओगे। और एक टिप ये भी है कि आप अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, तो आपका कोई प्रसाद हो, जैसे कि मेरी साईं बाबा की विभूति मेरे पर्स में रह गई थी, तो उसको लेकर भी हमें आधा घंटा लग गया था। उनको मनाया भी मैंने, बट उन्होंने नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं, हम फेंक देंगे। सो क्रूअल। सो आप लोग ध्यान रखिएगा इस टिप को। और
फिर हम इस टनल में से गुजरते हुए अपने घर को वापस हो लिए। और अगर आपको ये व्लॉग, ज़ू का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। बट मुझे पता है कि एक ना एक दिन आप लोग मुझे ज़रूर पसंद करने लगोगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और थोड़ा इंटरेस्ट भी शो करोगे कमेंट बॉक्स में। और आज का आपका फ़ेवरेट एनिमल कौन-सा था ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिए। और मिलते हैं जल्द ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आएँगे आप लोगों के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दीपिका प्रेजेंट स्माइल।